साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में एक नया बिंदु प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। प्रत्यय जो संधि, समास और उपसर्ग की तरह ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रत्यय का जिसको ज्ञान होता है वो प्रत्यय तो कर ही सकता है, उसको नए नए शब्दों का निर्माण करना भी आता है, उसे शब्द शुद्धि का भी ज्ञान होता है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय कितने इसके भेद होते हैं, किस प्रकार से प्रत्यय जुड़ते हैं, कैसे कैसे प्रत्यय से हम नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, ये सब जानकारी हम आज की और आने वाली कक्षाओं में करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रत्यय देखेंगे प्रत्यय क्या होता है, किसे कहते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, सारी जानकारी हम करने वाले हैं आज की इस कक्षा में। देखो, इसमें एक परिभाषा जो है प्रत्यय की वो है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में, ये ध्यान रखेंगे, अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। साथियों, इस दृष्टि से, इस परिभाषा की दृष्टि से प्रत्यय जो है वो उपसर्ग से अलग होता है। यानी उपसर्ग जो होता है वो इसी तरीके की परिभाषा होती है, बस वो अंत में नहीं लगकर वो क्या होता है, पहले लगता है। जबकि प्रत्यय क्या होता है, उस शब्द के अंत में लगता है। इसकी परिभाषा को एक बार फिर से इस पर दृष्टि डालेंगे। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं। बहुत ही सरल एक उदाहरण मैंने यहाँ रखा है, देखेंगे। जैसे सफलता, सफलता एक शब्द है, इसमें सफल शब्द है और उसके ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। वास्तव में क्या था? वास्तव में ये था कि शब्द है फल, और फल के पहले हमने जोड़ा से उपसर्ग, तो क्या हो गया? सफल। तो ये सफल शब्द है। अब इसके क्या जोड़ रहे हैं? ता, तो ये सफलता बन गया। तो हमारा जो प्रत्यय है वो क्या हो गया यहाँ पर? ता। ये बहुत ही साधारण सी बात है। अब ये जो ता है ये कहाँ जोड़ रहे हैं हम? शब्द के अंत में जोड़ रहे हैं। तो साथियों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रत्यय होता क्या है। एक शब्दांश होता है, यानी शब्द का एक टुकड़ा होता है, पूरी तरह शब्द नहीं होता, और किसी शब्द के कहाँ जुड़ता है? अंत में जुड़ता है। और क्या काम करता है वो? उसके अर्थ को बदल देता है, उसके अर्थ को बदल देता है, तो वो कहलाता है प्रत्यय। देखो, प्रत्यय के जोड़ने के सामान्य कुछ नियम हैं, बहुत सारे नियम हैं। धीरे धीरे करके हम एक एक और सारे नियमों को सीख जाएंगे। यदि हमें प्रत्यय जोड़ने के नियम आने लग जाएंगे तो हम इस प्रत्यय को बहुत ही आसानी से जोड़ सकेंगे, नए नए शब्दों का निर्माण कर सकेंगे। देखेंगे, पहला जो नियम है इसका वो क्या है? किसी शब्द के बाद प्रत्यय जोड़ने पर, यानी किसी शब्द के बाद प्रत्यय जोड़ने पर उस शब्द के अंतिम वर्ण को स्वर रहित कर देते हैं। साथियों, एक सामान्य सा नियम है। नियम क्या है कि यदि हम किसी शब्द के प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तो जब प्रत्यय जोड़ते हैं तो करना क्या होता है? उस शब्द का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम जो वर्ण है उसको हम क्या करते हैं? स्वर रहित करते हैं, यानी उसको आधा कर देते हैं, और स्वर रहित करके हम क्या करते हैं? प्रत्यय जोड़ते हैं। तो ये काम हमें करना है। जैसे देखेंगे, लड़का शब्द है हमारे पास, और लड़का में हमने ई जोड़ा और क्या बन गया? लड़की बन गया। देखो कैसे ये जोड़ा। जैसे वास्तव में शब्द क्या है? लड़का है, इसे लिखा हुआ है लड़का। अब इसमें अंत में क्या आ रहा है? अंत में इसमें आ रहा है आ। तो आ जो स्वर है ये इसमें से हम क्या करेंगे? हटा देंगे, स्वर रहित कर देंगे। तो ये वास्तव में शब्द क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा लड़क, ऐसे बच जाएगा हल चिन्ह वाला, इस तरीके का बचेगा। और इसमें हम क्या जोड़ेंगे? ई जोड़ेंगे। तो आधे क में ई जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये की बन जाएगा। तो ये वास्तव में शब्द क्या बन जाएगा? ये लड़की बन जाएगा। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे आप। देखो, शब्द है लड़का और इसके जोड़ना ई,
तो यहाँ सबसे पहले इस का जो है इसको क्या करेंगे, स्वर रहित करेंगे, आधा कर देंगे। इस आधे के में ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, की। तो आप देखो ल ड और ये की, इस तरह से लड़की बन गया। बहुत ही सरल है। आपको करना क्या है, अंतिम वर्ण को आधा करना है और उसमें ई जोड़ना है। साथियों ये अंतर होता है संधि में और प्रत्यय में। संधि में क्या होता है, अंतिम वर्ण जो होता है उसका स्वर निकालेंगे और आगे वाले का प्रथम लेकर उनको दोनों को जोड़ते हैं और अलग बन जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं करते हम, यहाँ पे अंतिम जो होता है उसको स्वर रहित करते हैं और फिर उसमें ये जोड़ देते हैं। ये सामान्य, इसीलिए प्रत्यय में और संधि में ये अंतर होता है। ठीक है, तो साथियों एक बात आपको समझ में आई होगी कि जब भी हम किसी शब्द के प्रत्यय जोड़ें, क्योंकि हमें जोड़ने होंगे प्रत्यय, आगे की कक्षाओं में हम देखेंगे, तो हमें कम से कम पता रहना चाहिए कि प्रत्यय हम किस तरीके से जोड़ें। तो प्रत्यय जोड़ने का एक सामान्य पहला जो नियम हमने पढ़ा वो क्या है कि उसका अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो है उसको हम स्वर रहित कर देंगे, आधा कर देंगे और उसके बाद जो व्यंजन बचता है उसमें आगे वाला जो भी स्वर है वो उसे हम जोड़ देंगे। जिसे आपको एक उदाहरण मैंने इसमें बताया है, बहुत ही सरल है। इसी तरह से जैसे एक उदाहरण मैं और बताता हूँ, जैसे चाचा एक शब्द है और उसमें हमें ई जोड़ना है, तो पहले चा लिखेंगे और इस च को आधा कर देंगे और फिर इस ई जोड़ेंगे तो इस ई जुड़ जाएगा, इस तरीके से। तो कुल मिलाकर इस तरह से प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो साथियों एक सामान्य सी बात मैंने आपको बताई कि प्रत्यय कैसे जुड़ता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और जो नियम हैं प्रत्यय जोड़ने के वो जानेंगे। देखेंगे अभी प्रत्यय जोड़ने का एक और जो दूसरा नियम है वो देखें, वह है कि कुछ शब्दों में संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन लुप्त हो जाते हैं। इस बात को भी हमें अच्छी तरीके से समझना है। क्या बात है साथियों कि एक तो है संयुक्त व्यंजन और एक है द्वितीय व्यंजन। ये दो चीज़ें हमारे सामने आई है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, व्यंजन के बाद व्यंजन आता है। कुल मिलाकर एक जब आधा होता है तो संयुक्त व्यंजन होता है। जैसे यहाँ पर पत्थर शब्द आया तो ये एक आधा है और फिर ये पूरा आ रहा है, तो इसको हम संयुक्त व्यंजन कह सकते हैं। हालांकि वैसे संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो हमारे ये चार होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम इस संयुक्त व्यंजन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे संयुक्त व्यंजन से हमारा जो मतलब है वो है कि एक अक्षर एक शब्द जो है, ऐसा शब्द जिसमें कोई भी वर्ण है जो स्वर रहित आ जाए। इसमें पत्थर जो शब्द है इसमें तय क्या है, स्वर रहित है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। और द्वितीय व्यंजन भी क्या होता है साथियों, ऐसा ही होता है, एक आधा ही होता है, लेकिन बस इसकी खास बात क्या होती है, वो दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे ट एक जैसे हैं दोनों, और इसमें एक तय और थ है, दोनों एक जैसे नहीं हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो ये एक अंतर जो सामान्य सा है वो ये है कि प्रत्यय मतलब एक तो द्वितीय व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है। तो द्वितीय व्यंजन जो है, जैसे पत्थर है ये संयुक्त व्यंजन हो गया और खट्टा है ये द्वितीय व्यंजन हो गया। तो अभी तक आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि संयुक्त व्यंजन यहाँ किसको मान रहे हैं हम और द्वितीय व्यंजन क्या होता है। अभी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में द्वितीय व्यंजन पूछ भी लिया गया कि कौन सा द्वितीय व्यंजन है, ऐसा पूछ भी लिया जाता है। अब देखो इसमें यह है कि जब भी हम किसी शब्द के प्रत्यय, ये शब्द है और इसके प्रत्यय जोड़ रहे हैं, यहाँ पे हमने शब्द लिया और यहाँ पे हम उसके क्या जोड़ रहे हैं, प्रत्यय जोड़ रहे हैं। तो जब हम इसके प्रत्यय जोड़ रहे हैं शब्द के, तो क्या हो रहा है, इसका जो इस शब्द में यदि संयुक्त व्यंजन है, यदि इसमें संयुक्त व्यंजन है या इसमें द्वितीय व्यंजन है, तो उसको क्या करना, हटाना है और फिर उसको प्रत्यय को जोड़ देना है। जैसे अपने पास शब्द है पत्थर और उसमें आव जोड़ा। अब देखो साथियों, इसमें से जो तय है इस संयुक्त व्यंजन, इसको हमें हटा दिया यहाँ पर और इसको आधे करना था, लास्ट वाले को रे को आ जोड़ दिया, इसमें रा बन गया। और बाकी सारा काम हम सीधा सीधा करेंगे। बस हमने एक काम इसमें और किया, इसमें देखो संयुक्त व्यंजन तय जो है, ये आधा जो तय था ये वाला, ये क्या हो गया, यहाँ पर लुप्त हो गया। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। इसी तरह देखो खट्टा शब्द है, इसमें आस जोड़ा, अभी खटास बन गया सीधा ही। इसमें से जो ट है ये वाला ट वो लुप्त हो गया, इसमें द्वितीय व्यंजन ट लुप्त हो गया। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो साथियों एक और नियम आपको ध्यान में रखना है। पहला जो नियम था वो क्या था, अंतिम को स्वर रहित कर देना फिर प्रत्यय जोड़ना। दूसरा, अंतिम को स्वर रहित करके प्रत्यय तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, साथ में यदि द्वितीय व्यंजन और संयुक्त व्यंजन आता है तो उसे भी हम क्या करें, स्वर रहित कर दें। ये दूसरा
आपका एक प्रत्यय जोड़ने का तरीका हो गया। तीसरा एक और जो प्रत्यय जोड़ने का एक और जो तरीका है कि कुछ प्रत्ययों के जुड़ने पर प्रथम स्वर का हर्षवीकरण हो जाता है। साथियों, हर्षवीकरण क्या होता है इस चीज़ पर हम बात करेंगे कि हर्स्व और दीर्घ जो स्वर हैं, तो जो दीर्घ है उसका हर्स्व हो जाता है, यानी हर्षवीकरण हो जाता है। इसका मतलब आ जो है वो किस में बदल जाता है, ए में बदल जाता है, यहाँ दे रखा है ए में बदल जाता है। बड़ी ई अपने हर्स्व में यानी छोटे ई में, छोटी ई में बदल जाती है। बड़ा ऊ किस में बदल जाता है, छोटे ऊ में। साथियों, ये बहुत ही सरल सी बात है, देखेंगे ए है और उसका हर्ष दीर्घ क्या है आ, ई है इसका दीर्घ है बड़ी ई, छोटा ऊ है इसका दीर्घ क्या है बड़ा ऊ। ये जो दीर्घ हैं ये किस में बदल जाएंगे, ये हर्स्व में बदल जाएंगे, ए ई और ऊ में बदल जाएंगे। ऐसा होता है, लेकिन कहाँ होगा ये होगा प्रथम स्वर में, ये ध्यान में रखना है, ऐसा भी होता है। देखेंगे जैसे काट शब्द है उसके आई जोड़ा तो ये कटाई बना, वास्तव में तो ये काटाई बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ जो आ है वो किस में बदल गया, यहाँ इसमें बदल गया ए में, कै में, का कै में बदल गया। मतलब आ ए में बदला तो का कै में बदल गया, तो ये कटाई बन गया। थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ये बातें अगर समझ में आ गई आपको तो प्रत्यय बहुत आसान हो जाएगा। इसमें देखो ठाकुर शब्द है, उसमें आइन जोड़ेंगे तो ये ठा है वो ठे में बदल गया, ठकुराइन हो गया, ठाकुराइन नहीं होकर ठकुराइन हो गया। इस तरह देखो मीठा शब्द है, ये मी बड़ा है इसमें, तो इसमें आस जोड़ा मिठास बन गया, छोटा हो गया, यानी मी जो बड़ी मात्रा थी ये यहाँ पर ये किस में बदल गई, छोटी में बदल गई। इस तरह देखो लूट है ऊ बड़ा है यहाँ पर, और एरा जोड़ेंगे तो ये लुटेरा छोटी हो गई यहाँ पर मात्रा। इस तरह से ये होगा, लूट में एरा जोड़ेंगे लुटेरा हो गया। तो इस तरीके से ये खास जो बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है कि प्रत्यय जब भी जोड़ेंगे वो क्या होगा, अंतिम तो आधा होता है एक बात, दूसरा संयुक्त व्यंजन द्वितीय व्यंजन लुप्त हो जाता है दूसरी बात। तीसरी बात एक और जो हमने पढ़ी कि कुछ जगह हम लोग उसको कॉमन सेंस से आइडिया भी हमें लग जाएगा कि क्या हुआ ऐसा, वो जो हर्स्व है, द्वितीय जो दीर्घ जो स्वर है वो हर्स्व में बदल जाएगा, अर्थात आ किस में बदल जाएगा, छोटी आ ए में बदल जाएगा, बड़ी ई छोटी ई में बदल जाएगी, और बड़ा ऊ छोटे ऊ में बदल जाएगा। इस प्रकार से ये चलेगा। तीसरा एक और जो नियम है आगे का वो देखेंगे, कुछ प्रत्ययों के जोड़ने पर गुणात्मक हर्षवीकरण हो जाता है। एक और नई बात, गुणात्मक हर्षवीकरण, काफ़ी मुश्किल से शब्द आ रहे हैं आप लोगों के सामने। गुणात्मक हर्षवीकरण, गुणात्मक हर्षवीकरण का मतलब होता है जो गुण संधि होती है, जैसे हम देखेंगे गुण संधि में ए और ई मिलाते हैं तो बनता है ए, और ए और ऊ मिलाते हैं तो बनता है ओ। अब साथियों जो ए है वो ई में बदल जाए और ये ओ है वो ऊ में बदल जाए, ये जो काम होना, ये जो परिवर्तन होना वो कहलाता है गुणात्मक हर्षवीकरण होना, यानी गुण संधि। गुण संधि जो है इसका गुण संधि के आधार पर ये चलता है, इसीलिए हम इसको गुणात्मक हर्षवीकरण कहते हैं। तो गुणात्मक हर्षवीकरण इसमें हो जाता है, यानी देखेंगे ए ई में बदल जाएगा और ओ ऊ में बदल जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। इसके कुछ उदाहरण भी हम लोग लेंगे, तो देखेंगे कुछ उदाहरण इसके किस तरीके से हैं, ये देखेंगे आप। जैसे इसमें खेल शब्द है और ओना जोड़ा, तो ये ओना तो यहाँ जुड़ेगा ही जुड़ेगा, लेकिन ये खे जो है इसमें कौन सी मात्रा है, ए की, ये किस में बदल गई, ई में, तो यहाँ खी बन गया, खिलौना हो गया। खेल में ओना जोड़ा तो क्या बन गया, खिलौना बन गया। इस तरह सोना और आर जोड़ा तो सुनार बन गया, यानी ओ जो है वो किस में बदल गया, ऊ में बदल गया, ओ में बदल गया तो सुनार हो गया। इस तरह देखो लोहा में ओ है और ये किस में बदल गया, ऊ में, तो लुहार हो गया। तो ये जो काम हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है गुणात्मक हर्षवीकरण। साथ ही थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इतने सारे नियम की वैसे आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपको उसके शब्दों को देखने से ही आइडिया लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस 3 तरह से हमने प्रत्यय जोड़ने के नियम पढ़े। सामान्य नियम हैं, इसके कुछ विशेष नियम भी आएंगे जो हम आगे जाकर जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे उनको पढ़ते जाएंगे। अभी साथियों हमें अभी तक जो इसमें किया है, कौन कौन से हमने एक बात की, अंतिम क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। एक तो अंतिम वर्ण को क्या करना सीखा हमने, स्वर रहित कर सकते हैं, एक परिवर्तन इस तरीके का है। दूसरा जो परिवर्तन है वो जो होता है संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन जो थे उनको क्या करना, हमें
संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन को लुप्त कर देना है। एक हमने पढ़ा इसमें, तीसरा ह्रस्वीकरण हो जाता है और चौथा है गुणात्मक ह्रस्वीकरण हो जाता है। तो चार ये तरीके हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह से परिवर्तन होता है। ठीक है, तो साथियों अब देखो, अब हम इसी में अगली जो बात करने वाले हैं, हिंदी में प्रत्यय जो हैं उसके दो भेद होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। साथियों में सामान्य सी बात यहाँ पर बता देता हूँ आपको, यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं। कृत प्रत्यय जो होते हैं वो किसके जुड़ते हैं? वो क्रिया के जुड़ते हैं, क्रिया के जुड़ते हैं। जबकि तद्धित प्रत्यय जो होता है वो किसके जुड़ता है? वो या तो संज्ञा के जुड़ता है, या सर्वनाम के जुड़ता है, और या विशेषण के जुड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से तो क्रिया के जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के जुड़ने वाले क्या कहलाते हैं? तद्धित कहलाते हैं। बस ये बात, इसको लेकर भी प्रश्न बने हुए हैं कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण के जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित। या ये पूछा जा सकता है तद्धित प्रत्यय किसके नहीं जुड़ता, और ऑप्शन में आ जाएगा संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। ऐसा भी पूछा गया, क्रिया के जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तो कृत। थोड़े से प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं, तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे, इन भेदों को जानेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कृत प्रत्यय की। जो कृत प्रत्यय किसके जुड़ते हैं? क्रिया के। देखो साथियों, यहाँ पे परिभाषा भी दे रखी है कि वे प्रत्यय जो क्रिया को यहाँ धातु नाम भी दे रहे हैं, संस्कृत में धातु बोलते हैं। जब क्रिया में से ना हटा देते हैं उसके सामान्य रूप से धातु बन जाता है। क्रिया के यानी धातु के जुड़ते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी वे प्रत्यय जो किसके जुड़ते हैं? क्रिया के जुड़ते हैं या धातु के जुड़ते हैं, तो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो, कृत प्रत्यय जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, वो आप जानेंगे, देखेंगे। एक तो है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय और करणवाचक कृत प्रत्यय। 3 तो ये होगी। एक प्रत्यय उसमें और होता है जो आगे हम पढ़ेंगे भी, भाववाचक कृत प्रत्यय, और एक होता है क्रियाबोधक कृत प्रत्यय, क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। तो देखेंगे यहाँ जो कृत प्रत्यय है वो कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियाबोधक। साथियों, इनको थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर आपको परिचय करा देता हूँ। क्रिया के जुड़ने के बाद यदि कर्ता बन जाता है तो कहलाता है कृत्यवाचक। कभी कभी प्रश्न भी पूछेंगे, इसमें पूछा गया एक बार पटवार में भी कि कौन सा कृत प्रत्यय का भेद नहीं होता, कौन सा तद्धित प्रत्यय का भेद नहीं होता। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो हमें कृत के भेद अच्छे से याद हो जाने चाहिए। कौन कौन से हैं? कर्तृवाचक, देखो कर्तृ लिखा हुआ है, ये कृत है, ये थोड़े से अलग बातें हैं। इसका मतलब कर्ता होता है, इसका मतलब क्रिया होता है, कन्फ्यूज नहीं होंगे, एक जैसे नाम है। ये कर्ता होता है, नहीं क्रिया के तो जुड़े और कर्ता बना दे तो क्या हो गया? कर्तृवाचक। क्रिया के जुड़े कर्म बनाए तो कर्मवाचक। क्रिया के जुड़े क्रिया का साधन बना दें तो ये करणवाचक हो गया। क्रिया के जुड़े और भाववाचक संज्ञा बना दें तो ये भाववाचक हो गया। और क्रिया के जुड़कर क्रिया का ही बोध कराएं, क्रियाबोधक हो गया। इस प्रकार से ये क्या है? ये प्रत्यय हैं जो कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। अब इनके बारे में हम आगे जानकारी पूरी करेंगे, और फिर हम आगे तद्धित प्रत्यय के जो भेद हैं वो 6 होते हैं, वो उनकी जानकारी भी हम आगे करेंगे। इसमें भी कर्तृवाचक होता है, कर्तृवाचक होता है, भाववाचक होता है, उन्नतावाचक, स्त्रीबोधक, संबंधवाचक। इस तरह से इसके भी 6 जो भेद हैं, अपत्यवाचक के भेद होते हैं, वो हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो इसके आगे चलते हैं हम। तो देखें साथियों, ये दोनों भेद हमने पीछे लिखकर पढ़ लिए थे। अब कर्तृवाचक क्या होता है, समझेंगे इसको हम अच्छे से, कि वे प्रत्यय जो क्रिया के तो अंत में जुड़ते हैं, क्रिया के अंत में जुड़कर क्या करते हैं? कर्तावाचक शब्द, यानी कर्ता बनाते हैं। कुल मिलाकर इसको अच्छे से समझना हमें। यानी अभी हम बात कर रहे थे कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2।
कृत और तदित। कृत कौन से होते हैं? जो क्रिया के जुड़ते हैं। तदित कौन से होते हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के जुड़ते हैं। कृत जो होते हैं उसके 5 भेद पड़े: कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियाबोधक। 5 इसके भेद हो गए। अब जो कर्तृवाचक जो है, ये वाला कर्तृ का मतलब क्या होता है? कर्ता। इसमें क्या है? क्रिया के तो जुड़ेंगे वो प्रत्यय, कोई क्रिया होगी उसके एक प्रत्यय जुड़ेगा और बनाएगा क्या? कर्ता बनाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्रिया के जुड़ेगा और बना देगा क्या? कर्ता। ये आपको ध्यान में रखना है। क्रिया के जुड़कर क्या बनाएगा? कर्ता बनाएगा। ऐसे प्रत्यय जो हैं वो क्या कहलाते हैं? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है। कृत का मतलब ही क्रिया के जुड़ना और कर्तृ का मतलब है कर्ता बनाना। थोड़ा सा कन्फ्यूजेबल है नाम, थोड़ा ध्यान में रखेंगे। शब्दों का निर्माण करते हैं, कर्तृवाचक शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। यानी ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के जुड़ते हैं, बनाते क्या हैं? कर्ता, और कहलाते क्या हैं? कर्तृवाचक। यानी ये कर्तृवाचक प्रत्यय ये कहलाते हैं। ठीक है। इसके कुछ उदाहरण आप देखेंगे, जैसे एरा है। इसमें क्या हुआ? लूट शब्द है, इसके एरा जुड़ा, लुटेरा बन गया। यहाँ पर साथियों एक बात ध्यान रखेंगे, लुटेरा जो शब्द है ये सामान्यतः क्या होता है? कर्ता होता है। एक बात, जुड़ किसके रहा है? लूट के, और लूट क्या है? क्रिया है। तो अब आप खुद समझें, क्रिया के जुड़ा, क्या जुड़ा? एरा प्रत्यय जुड़ा, बनाया क्या? लुटेरा बनाया, और लुटेरा क्या होता है? कर्ता होता है। तो पूरी बातें आ गई। क्रिया के तो जुड़ेगा, ठीक है, और बनाएगा क्या? कर्ता बनाएगा, कर्तृवाचक हो गया। तो इस तरह से ये बनता है, लूट के एरा जुड़ा, लुटेरा बन गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है। लूट के एरा जुड़ा, लुटेरा हो गया। इसमें एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो बड़ी मात्रा थी ये छोटी हो जाती है, इसका हर्षवीकरण भी हो जाता है। आगे देखेंगे अक्कड़ प्रत्यय, बहुत ही महत्वपूर्ण। भूलना क्रिया थी, भूल हो गया। इसमें क्या होता है साथियों? इसमें क्रिया जो होती है उसका ना हटा देते हैं हम, पहले उसकी ना हटाकर फिर प्रत्यय जोड़ते हैं। एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि क्रिया के प्रत्यय जब भी जुड़ता है ना, उसका ना हट जाता है। जैसे लूट ना क्रिया है तो ना हटाया, जब भूलना तो ना हटा दिया, और फिर इस भूल की अक्कड़ जुड़ा है, भुलक्कड़ हो गया। इसमें भी ये देखो, यहाँ भूल में बड़ी मात्रा होती है और भुलक्कड़ में छोटी हो जाती है। कुछ जगह ऐसा होता है कि प्रत्यय जो है वो हर्षवीकरण कर देता है, जो यहाँ भी कर रहा है। ऐसे देखो, कूद से कुदक्कड़ हो गया, घूम से क्या हो गया? घुमक्कड़ हो गया। यहाँ भी छोटी हो गई मात्रा, यहाँ भी छोटी हो गई। ये देखो आप, बूझ से बुजक्कड़ हो गई। यहाँ पी यहाँ बड़ी है तो पियक्कड़ हो गई, यहाँ भी छोटी मात्रा हो गई। तो थोड़ा सा हमें गौर करना है कि इनको, इन शब्दों को, इस पूरे प्रत्यय को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों प्रत्यय हैं जो हर्षवीकरण भी कर रहे हैं, साथ में उसकी शुरुआत वाले की मात्रा को भी छोटा बना रहे हैं। अक देखो, इसमें चला से चालक बनता है, जातक जात से बनता है, पावक पोस में अक जोड़ते हैं, पावक ये संधि भी है। यहाँ पर आप देखना, पो धन अक बराबर पावक बनता है, और ये संधि कौन सी? अयादि संधि, अयादि संधि, ये आपको ध्यान में रखना। सर घातक अक जुड़ा, तारक तार में अक जुड़ा, लेखक लेख से गायक, ये भी इसमें भी अयादि संधि है, ये भी अयादि संधि है। धावक में भी, पाठक नायक, इसमें भी अक यानी अयादि संधि। ये अयादि संधि के उदाहरण, ये अयादि संधि का उदाहरण है। ये भी अयादि संधि, ये भी अयादि संधि है, और ये भी अयादि संधि। अयादि संधि से भी हम इसको समझ सकते हैं। साथियों, प्रत्यय में हम जहाँ से भी हेल्प मिले, सहायता मिले, हम वहाँ से ही लें और अपने प्रत्यय के टॉपिक को मजबूत बना लें। एक बार देखना प्रत्यय मजबूत होने पर आपका कितना अंतर आता है। इस तरह देखो, चालाक आक प्रत्यय जुड़ा, और तेराक में भी आक प्रत्यय जुड़ा। बहुत ही सरल है, लेकिन ये सब जितने भी शब्द बनकर आ रहे हैं, सब क्या बन रहे हैं? कर्ता बन रहे हैं, और जुड़ किसके रहे हैं? क्रिया के जुड़ रहे हैं। साथियों आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे हम, देखेंगे इसी तरह। इस आऊ प्रत्यय है, आऊ में क्या है? जैसे चलाऊ हो गया, टिकाऊ, दिखाऊ, बिल्कुल दिखाना तो दिखाऊ, ना हटा, आऊ जोड़ा, कमाऊ। जैसे सामान्य तक बता देता हूँ मैं आपको, जैसे क्रिया है कमाना, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका ना हटाएंगे, ये ना हटा दिया, बच गया क्या? कमा, और कमा में हमें जोड़ना क्या है? आ ऊ, ठीक है। अब कैसे कैसे लिखेंगे? मैं आधा कर देंगे, आ जोड़ेंगे और ऊ जोड़ेंगे, कमाऊ बन गया। अब एक कमाऊ क्या होता है? किसी कर्ता के लिए काम आने वाला शब्द है कि वो तो कमाऊ है, ऐसे कमाऊ लड़का, कमाऊ पुत्र।
खेल से देखो खिलाड़ी बना, ये भी ये क्या हुआ यहाँ पर ई बन गया, यानी क्या हो गया, गुणात्मक ह्रस्वीकरण हो गया। ये भी आपको ध्यान में रखना। इस तरह देखो लड़ से लड़ाकू, पढ़ से पढ़ाकू, उड़ से उड़ाकू, ये आकू प्रत्यय है। ईयल देखो सड़ से सड़ियल, अड़ियल, मरियल, तो सिंपल है ईयल प्रत्यय है। वाला पढ़ने वाला, हंसने वाला, दिखने वाला, रोने वाला, लिखने वाला, और भी वाला वाला के प्रत्यय आ सकते हैं। हार में देखेंगे पालनहार, ये व्यंजन वाले प्रत्यय सीधे जुड़ते हैं। राखनहार, चाखनहार, होनहार, ऐसे। अय्या, अय्या में देखो यहाँ पे देखो साथ ही एक मात्रा जो दिखाई दे रही है, ये यहाँ जब बनेगी तो कितनी मात्रा बन जाएगी, 2। ये मात्रा का बहुत ही बड़ा चक्कर ध्यान में रखेंगे। अय्या, गवैया, रखैया, बजैया, खिवैया। ता में देखेंगे दाता, श्रोता, श्रो के जुड़ा, दा के जुड़ा, ध्या से ध्याता, वक से वक्ता, ये वक जो है उससे बनता है, और त्राता ये भी बनता है, ठीक है। और इसमें हंसोड़ा, हंस से, और भगोड़ा, भग से, जैसे भाग था भग बना, भगोड़ा बन गया, इस तरीके से ये बनता है। तो साथियों, ये आज की जो हमारी कक्षा थी, इसमें हमने कुछ प्रत्यय के उदाहरण पढ़े। आगे भी हम इसी तरह से प्रत्यय के, जैसे हमें कृत पढ़ा, कृत प्रत्यय में हमने एक भेद इसका जो था कर्तृवाचक को पढ़ लिया है। अगले दिन की जो हमारी कक्षा होगी कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, और इसके बाद में एक क्रियाबोधक, ये 4 भेद हमें और पढ़ने हैं। और उसके बाद हम तद्धित पढ़ेंगे, और उसके बाद भी प्रत्यय के बहुत सारे अच्छे अच्छे जो नियम हैं, जानकारी हम करेंगे। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद।